जय हिंद मेरे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त और बहुत लाजवाब अपना पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे होंगे। ठीक। तो हम लोग यहाँ पे चल रहे थे क्या, लॉस एंड प्रॉफिट का पहला वाला जो क्लास था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जाकर उसको पहले देख कर आइएगा, फिर यहाँ पे आइएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को क्या होगा, क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक। तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे उसी चैप्टर का, लॉस एंड प्रॉफिट का क्या रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। ठीक मेरे भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे हो ना और बहुत शानदार रहोगे, मैं उम्मीद यही करूंगा। और ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चन लगाए थे जिसमें हम लोग को ज्यादा क्या पता करना था, हम लोग को उसमें निकालना अक्सर था क्या, एसपी निकालना था। क्वेश्चन कुछ ऐसे बन रहे थे कि मान के चलो कोई हमने सामान इतने में खरीद के लाया और हमने इतने परसेंट, मान लो कि हमने 200 का सामान खरीद के लाया और 5% पर हमने उसको अगर बेचा तो कितने रुपए में बेचा होगा। यानी मान के चलो कि हमने 200 का कोई सामान खरीद के लाया, उसको 10% पर हमने क्या किया, यानी 10% फायदे पर बेच दिया। तो हमने बेचा तो कितने रुपए में बेचा, वो हमको क्या करना था, रेट पता करना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसी बाइक को हम इतने में अरे इतने में बेचने पर हमें 20% की हानि हुई। हमने यानी कुछ चीज बेच रहे हैं, अब बेचने का रेट दे दिया है कि हम इतना में बेचेंगे और हमें इतना परसेंट की हानि हुई। तो हमारा मुख्य यानी मूल वाला जो प्राइस होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट में अपने लगाएंगे और हम लोग 10 क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत शानदार तरीके से और बहुत लाजवाब तरीके से क्या करेंगे, लगाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो? बिल्कुल आप लोग तैयार हो। ठीक, सभी लोग क्वेश्चन लगाए बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। बहुत शानदार तरीके से लगाएंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से लगाएंगे। ठीक मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। एक बाइक को 6400 में यानी 6400 में बेचने पर आशीष को 20% की हानि हुई। क्या हुई? 20% की हानि हुई। तो बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बाइक का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास एक शुभ आरंभ जो करना है वो एक हम छोटा सा थॉट बोल के या एक मोटिवेशनल शायरी बोल के क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, एक बात याद रखना, अहंकार और संस्कार में बहुत बड़ा फर्क होता है। अहंकार और संस्कार में बहुत बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश रहता है, अहंकार दूसरों को झुका के खुश रहता है, और जो संस्कार होता है स्वयं झुककर क्या, खुश रहता है। तो इस बात को याद रखिएगा। जिंदगी में हर चीज कर लीजिएगा लेकिन अहंकार मत करिएगा। अहंकार और संस्कार जिंदगी के दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर अहंकार कर लेंगे तो सामने वाला हार जाएगा, और अगर संस्कार आपके अंदर आ गया तो सामने वाला जीत जाएगा। अगर सामने वाला जीत गया ना तो आपके अंदर बहुत खुशी मिलेगी, आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि सामने वाला खुश है। लेकिन अहंकार करेंगे ना तो अहंकार अच्छी बात नहीं होती है। अहंकार आपको अंदर अंदर से क्या कर रही है, कमजोर बना रही है। अंदर अंदर से अहंकार आपको क्या कर रहा है, कमजोर बना रहा है। तो जिंदगी में अक्सर इंसान अपने आप को अहंकार मतलब अहंकार करते करते अपने आप को नष्ट कर देते हैं। तो मेरे भाई और मेरे बहनों और मेरे गुड्डे और गुड़िया, कभी भी आप लोग इस देश के युवा हैं, आप लोग इस देश के भविष्य हैं। ठीक, अहंकार मत पालिएगा, अहंकार सब यहीं पे रह गया है। अब एक बात भी सोच लीजिए कि जो किसी को देख लीजिए, जो राम थे उनका जो अयोध्या वहीं पे रह गया, कृष्ण का द्वारिका वहीं पे रह गया। और किसी का देख लीजिए, जो भी बड़े बड़े महान पुरुष हैं या जो महान भगवान लोग थे, बहुत बड़े बड़े भगवान जी लोग थे, उन लोग का सब चीज वहीं पे रह गया, किसी का कुछ नहीं जाता। राम जी का अयोध्या वहीं पे रह गया, कृष्ण जी का द्वारिका वहीं पे रह गया, शंकर जी का काशी तक वहीं पे रह गया, सबका वहीं पे रह गया, कोई किसी के नहीं लेके जाता।
तो हम लोग क्या हैं, ठीक। तो अहंकार कुछ नहीं, सिंपल जिंदगी जीजिए, मतलब सिंपल जिंदगी को क्या कीजिए, जीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। बस जिंदगी यही बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इतना करते करते जिंदगी कट जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने क्लास पे ध्यान देते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल बातें तो होती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। इसको हम, इस वाले क्वेश्चन को हम दो तरीके से कराएंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम दो मेथड से कराएंगे। बाकी इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे, दूसरा मेथड आप लोग ट्राई करिएगा। बस इस क्वेश्चन को हम क्या कराएंगे, दो रूल से कराएंगे, यानी दो मेथड से कराएंगे, ठीक है मेरे भाई। बहुत शानदार तरीका। पहला मेथड क्या रहेगा, हम बता देते हैं। यहाँ पे पहला तरीका रहेगा, और ठीक यहाँ पे क्या रहेगा, दूसरा तरीका रहेगा, ठीक है। अब देखो, एक बाइक को 6400 में बेचने पर आशीष को 20% की हानि हुई। अब देखो, हमने क्या किया, कोई बाइक खरीद के लाया। अब कितने में खरीद के लाया वो चीज तो हमें पता नहीं है, वही हमें क्या करना है, निकालना है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि हमने उस बाइक को, अरे कितने में बेचा, 6400 में बेचा। यानी खरीद के लाया हो तो नहीं पता, लेकिन बेचा कितने में वो हमें पता है। और कितने परसेंट के लाभ या हानि पर, 20% के हानि पर बेचा। तो बाइक का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी बाइक की, हमें क्या करना, वो पता करना है, ठीक मेरे भाई। वो क्या करना है, हमें पता करना है। तो एक बात बताओ, जैसे कि ये 6400 है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि एक बाइक को 6400 में बेचने पर, 6400 में बेचने पर आशीष को 20% की हानि हुई। तो एक बात बताना, जो वस्तु होगा यानी वो जो बाइक रही होगी, वो अपने आप में कितना परसेंट रही होगी। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो बाइक जो रही होगी वो अपने, मतलब अपने परसेंट में वो खुद 100% रही होगी। अपने आप में वो कितना परसेंट रहा होगा। दुनिया की हर एक चीज, हम हो जाए, आप हो जाए, सभी लोग अपने आप में 100% है ना। सभी लोग अपने आप में क्या है, 100% है। तो बाइक भी अपने आप में 100% रही होगी, लेकिन 20% की हानि होने पर वो बाइक कितने में बेची जा रही है, 6400 में बेची जा रही है ना। या 6400 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। तो जब 100% का रहा होगा, 20% की हानि हुई होगी, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 100% में से अगर 20 घटाते हैं, अगर 100% में से अगर आप क्या करते हो, 20% घटाते हो, तो बराबर कितने के हो जाएगा, 6400 के बराबर। यानी आपका जो 80% होगा वो कितने के बराबर होगा, 6400, ठीक मेरे भाई। ठीक है, तो हम यहाँ से 1% का अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या कर सकते हो, 6400 में, और 6400 बटे में क्या, 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 हटा कितना, 64, यानी 1% कितने के बराबर आया, 80 के बराबर आया। अच्छा, 1% जब 80 के बराबर आया, इतना तो आप मानते हो ना कि 1% 80 के बराबर आया, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कितने में खरीदा गया होगा। तो जब कोई चीज खरीदा गया होगा तो अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा, 100%। तो हमने 1% का मान निकाला, हम 100% का निकालेंगे तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे, 100% का निकाल लेंगे। तो 1% का 80 है, तो हम 100% का क्या कर देंगे, दो ठे और जीरो लगा देंगे। 80 तो है ये, दो ठे और जीरो लगा दो, ये कितना हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया होगा, 8000। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया होगा मेरे भाई, 8000 हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये तो सबसे आसानी तरीका था, सबसे क्या था, आसानी तरीका था। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक और तरीका देख लेते हैं। अच्छा, एक ये वाला तरीका देखने के लिए आपको बस एक ट्रिक याद, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एसपी मल्टीप्लाई क्या, 100 बटे में 100 माइनस लॉस। अच्छा देखिए, बस यहाँ पे एक चीज चेंज होता है, क्या कर लीजिएगा, अगर लॉस होगा तब यहाँ पे माइनस एल कर दीजिएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस यहाँ पे
टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, एसपी कितना दिया है आपका, 8,000 दिया है। एसपी आपको कितना दिया है, बेचा कितने गए, सेलिंग प्राइस 8,000 दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, बटे में 100 में से लॉस परसेंट यहाँ लगाना। जैसे यहाँ पे लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट में प्लस का प्लस का क्या रहेगा, पी परसेंट, और यहाँ पे लॉस है तो माइनस का लॉस परसेंट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 100 में से अगर हम क्या घटाएंगे 20, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 80% तो आ ही जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर भी परसेंट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी परसेंट, 100% माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, 8,000 गुणे 100, नीचे कितना हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ पर, तो 100 में से अगर 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80। मैं भी कितना पागल हूँ, यहाँ पे गलती कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना रहेगा, सेलिंग प्राइस है ना, देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 6400 है ना। गलती में 8,000 कहाँ से लिख दिया, दिमाग काम है नहीं कर रहा है, कहाँ पे 8,000 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा, 6400 रहेगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से 6400 हम लिख लेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जैसे ना कि अगर यहाँ पे इस वाले स्टेप को करना होगा ना, अगर इस वाले तरीके से आपको करना है, तो जैसे कि एक बाइक को 6400 में बेचने पर आशीष को 20% का क्या होता है, हानि होती है। तो अगर हानि कहेगा तो आप क्या करेगा, 100 में से 100% मान लेना कि 100% में से क्या करना, आप जितना चाहिए आप, अगर हानि होगा तब यहाँ पे माइनस लॉस परसेंट कर देना। अगर यहाँ पे क्या दिया रहेगा, फायदा दिया रहेगा या लाभ दिया रहेगा, तो प्लस का यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लिख देना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ पे कितने बार में कट जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 8 एकम 8, 8 कितना, 64। कोई दिक्कत, अच्छा नीचे 2 जीरो का है, गलती क्या है कर रहे हैं भाई, गलती हो जा रही है। यहाँ पे ध्यान देखो, ऊपर कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, नीचे कितना रहेगा, 100 में से 20 जाए 80%, 80 आ जाएगा। ठीक है, यानी 80% मान के चलो, यानी 80 मान लो। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसल, अभी कितना हो जाएगा, 8 64, यानी 80। 80 मल्टीप्लाई 100, यानी कितना आ गया, 8,000 आ गया। एक क्या है, सीपी का फॉर्मूला है। ठीक है, सीपी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा। सीपी किस कंडीशन में, जब आपको क्या दिया हो, एसपी दिया हो और लॉस प्रॉफिट दिया हो, या आपका लॉस प्रॉफिट दिया हो, या आपका लॉस हो गया, नहीं लॉस परसेंट दिया हो और आपका क्या दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो। ठीक है, यानी यहाँ पे भी ऐसे भी तरीका से कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप लोग अगर याद करके, एसपी गुड़े, देखो एसपी गुड़े 100 बटे में 100 माइनस लॉस परसेंट, और दे दिया होगा सीपी बराबर एसपी गुड़े बटे में 100 प्लस क्या, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, उस वाले फॉर्मूला से आप लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, हमें तो नहीं लगती होगी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन लगाएंगे मेरे भाई। ठीक मेरे भाई, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। सेम उसी जैसे अभी हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन लगाया, सेम उसी पैटर्न पे है। ठीक मेरे भाई, देखो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ ना, अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं ना, तो इस क्लास को आप ना आइए कि हमें सीखना है, इस टारगेट से मत आइए कि हमें एग्जाम ही क्रैक करना है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि ये क्लास मेरा कराने का यही उद्देश्य है और यही मतलब है कि पहले आप सीखें, किसी भी चीज को पहले जानिए कि है क्या। अगर सीखे रहेंगे तो आप इसके कठिन से कठिन क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, बना सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला यही उद्देश्य है कि इस क्लास को जो बच्चा सीखने की उम्मीद से आता हो, देखिए मैं भी मानता हूँ कि यहीं पे कई बच्चे वैसे भी होंगे जिनको हर चीज पता है, परसेंटेज के बारे में बहुत जानकारी नॉलेज है। ठीक है, तो वो कहेंगे कि ये क्या आप समझा रहे हैं। तो देखो, आपके साथ साथ हमें सबको लेके चलना है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं
जिनको अभी लॉस और क्या होता है प्रॉफिट का जो बोलते हैं ना वो भी अभी नहीं पता है, तो उनको तो सीखने में फायदा मिलेगा। अब बताइए, बहुत लोग या जो भी पढ़ाने वाले हैं सभी लोग डायरेक्टली हाई हाई क्वेश्चन कराते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन कोई बच्चा यहाँ पर वैसा भी है जिनको अभी कुछ नहीं पता है, उनको कौन लेकर चलेगा? क्या वो देश के भविष्य नहीं है? क्या वो देश के लड़के नहीं है ना? अब बहुत जगह देखेंगे तो सीधे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए तुरंत वही करा देंगे, तुरंत जो एग्जाम में पूछा है वही करा देंगे। अरे उनको भी तो साथ लेके चलना है, जिनको लॉस बोल सकते हैं, लॉस प्रॉफिट का, परसेंटेज का, रेशियो प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं पता है, उनको साथ कौन लेकर चलेगा? तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपके आशीष सर आप लोग को साथ लेके चलेंगे। इतना तो कह रहा हूँ कि आप लोग को कुछ ना कुछ सिखाएंगे आपके आशीष सर, ऐसे नहीं, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से और बेसिक से उठाएंगे कि कोई भी क्लास का बच्चा अगर इसको ध्यान से समझेगा ना तो उसको कर जाएगा। ठीक है, मेरी यही कोशिश है और यही कामना है कि इस भारत का सभी बच्चे लोग कुछ अच्छा मुकाम हासिल करें। अब टारगेट बना लिया हूँ, इस मिशन को पूरा करना है और आप लोग का बस सहयोग चाहिए, आप लोग हमें सहयोग करिए। मैं आप लोग के लिए हर काम वो करूंगा जैसी जैसी आप लोग की इच्छाएं होंगी। ठीक है, सबको एक साथ लेके चलना है, क्योंकि सबको एक साथ लेके चलेंगे सभी सबके भविष्य क्या होंगे, सुधार होंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सेम उसी प्रकार है। एक साइकिल को 2800 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। यानी बेचने का रेट दिया है, बेचने का, यहाँ पे ध्यान दो, बेचने पर, तो बेचने पर यानी एसपी मान दिया है, एसपी दिया है, इसका हमें सीपी नहीं पता। क्यों? देखो यहाँ पर एक साइकिल को 2800 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो उस साइकिल का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो 1200 में जब बेचेगा तब उसको कितने परसेंट का लाभ होगा? 12% का लाभ होगा। यानी तब हमें एक चीज समझ आया। चलो इस वाले क्वेश्चन को भी हम दोनों तरीके से करके आप लोग को दिखा देंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2800 में अगर बेचे तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा? 12% का लाभ होगा। तब तो हमें कह सकते हैं ना कि जो 12% होगा ना वो बराबर किसके होगा? 2800 के होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम यहाँ से क्या करें, 1% का मान निकाले मेरे भाई, अगर हम 1% का मान निकाले तो 2800 जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। 12 के बराबर होगा ना? देखो, यही गलती सभी लोग करते हैं और यही गलती हम आप लोग को सिखा रहे हैं कि वो गलती मत करिएगा। एक चीज याद रखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पे गलती क्यों किया? हमने यहाँ पर गलती इसलिए किया कि आप लोग सीखिए और आप लोग वो गलती ना करिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज याद रखिएगा, एक साइकिल को 2800 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो दुकानदार को 12% का लाभ कैसे होगा? पहले तो वो वस्तु अपने आप में 100% रहा होगा, तो 100, किसी वस्तु को अगर लाभ भी कमाएंगे तो 100% के ऊपर से ना कमाएंगे। 100% तो खुद अपने आप में है, वो वस्तु अपने आप में 100% है। जब भी कमी होती है तो 100% से नीचे जाइएगा और जब भी लाभ होता है तो 100% से क्या करिएगा? ऊपर जाइएगा। ठीक, इस बात को क्या करिएगा? याद रखिएगा। तो जैसे कि चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बात समझ लीजिएगा। जैसे कि एक साइकिल को 2800 में बेचने पर एक दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होता है? 12% का लाभ होता है। यानी 12% का लाभ कहने का मतलब कि वस्तु अपने आप में कितना रहा होगा? 100%, और 12 जोड़ देंगे यानी 112 जो परसेंट होगा वो कितने बराबर होगा मेरे भाई? 2800 के बराबर होगा। अगर हम 1% का निकाले यहाँ से तो 1% का क्या हो जाएगा? 1% क्या हो जाएगा? 2800 बटे में कितना? 112। इसका आधा 56, इसका आधा 1400, इसका आधा 28, इसका आधा 700 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 के टेबल में 7 एक कम 7 यानी 100 और 7 चौक 28, यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
हो जाएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिए। हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम किसके टेबल से 7 से किसके टेबल से काट दिए, हाँ 7 से, तो 7, ठीक है 100 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर लिख दीजिए 100, नीचे 4, और ये क्या हो जाएगा, 100% का निकालना है ना, तो यहाँ पे कर लीजिए 100%, और यहाँ पर लिख लीजिए 100/4 गुणे भी क्या, 100, हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या कर देंगे, डिवाइड देके बताइए कितना रहा है। तो 4 से अगर 100 काटेंगे तो कितने बार में चल जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 5 चौको 20, और 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 2500 आ जाएगा आंसर फाइनली। कितना आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा आपका 2500। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2500 आ जाएगा, करके चेक कर लीजिएगा। आइए एक बार हम लोग फॉर्मूला से कर लेते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या था, हम बताए थे कि एसपी था, सीपी निकालना है ना, एसपी था, और इसमें गुणा क्या 100 का, और नीचे नीचे क्या था हम लोग का, 100 माइनस रहे, माइनस नहीं रहेगा, देखिए आप लाभ दिया है तो प्लस क्या, पी, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो सीपी निकालना है तो क्या करोगे, एसपी कितना दिया है आपका, 2800 दिया है मेरे भाई, एसपी आपका 2800 दिया है, गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, कर दोगे ना। एसपी कितना दिया, 2800 दिया है, गुणे 100 कर देंगे, और नीचे 100% है, 100 में से कितना को जोड़ देंगे, 120, अरे प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट कितना दिया है, 12%। तो कितना हो जाएगा, 12% कर देंगे ना, तो ऐड करेंगे तो ये तो ऊपर हो जाएगा 2800 गुणे 100 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 112%। 112% सेम वही काम, यहाँ पे क्या करिए 56 कर दीजिए, यहाँ पर क्या करिए 50 कर दीजिए, यहाँ पे कितना 28 कर दीजिए, यहाँ पे कितना कर दीजिए 25 कर दीजिए, 28 से कम 28 यानी 100, तो 25 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2500। ठीक है, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसका यूज करना है फॉर्मूला का, दोनों से आप क्या कर सकते हो, यूज करके निकाल सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लगाए मेरे भाई, बिल्कुल हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे और बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं रसगुल्ले, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई भी करते रहिए, इंजॉयमेंट भी जिंदगी में बहुत जरूरी है, ठीक मेरे भाई। तो ठीक है मेरे भाई, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, ठीक। ये भी सेम उसी तरह जैसे हम लोग दो पीछे का क्वेश्चन लगा के आए, सेम उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आप सभी लोग को एक छोटा सा सॉन्ग सुनाऊंगा, और वह सॉन्ग बहुत प्यारा सा है। सभी विद्यार्थी यानी आप सभी लोग अपने मम्मी के लिए यह सॉन्ग क्या कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं, और करना भी है। मैं अब एक सॉन्ग अपनी मम्मी के लिए करूंगा, तो आप लोग अपनी मम्मी के लिए करिएगा, ठीक है। सॉन्ग सुनना है ना, बिल्कुल सुनना है, ठीक है मेरे भाई, 1 मिनट। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं, दिल के दीवारों पे ये बात मैं लिख जाऊं, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये बंधन है,
ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। देखो इस क्वेश्चन का है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक वस्तु को 1800 में बेचने पर 10% की हानि होती है। सेम उसी प्रकार है कि अगर 1800 में बेच रहे हैं तो कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। 10% का हानि का मतलब क्या है, ये वस्तु तभी 1800 में बेचा जाएगा जब 10% का हानि होगा। तो वस्तु अपने आप में 100%, 10% का हानि करने का मतलब कि वस्तु कितने परसेंट की हो जाएगी, 90%। और वो 90% बराबर होगा किसके, 180 के। अगर 1% का हम वैल्यू निकाले तो 180 बटे में कितना मेरे भाई, 90। 90 दूनी 180। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1% का वैल्यू आ जाएगा 1800 है ना। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। सॉरी, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1% का वैल्यू 20 आ जाएगा तो 100% का वैल्यू बता दो मेरे भाई, 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा। 1% का वैल्यू 20 तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2%। नहीं कर लोगे, और सेकेंड वाला तरीका आप लोग करिएगा। ठीक है, सेकेंड वाला तरीका आप लोग करिएगा। ठीक है, सेकेंड वाला तरीका आप लोग करिएगा, बहुत शानदार तरीके से करेंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो लगा लोगे। अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने मम्मी के लिए इस सॉन्ग को गाइएगा जरूर। ठीक है, मम्मी के लिए। देखो इंसान जिंदगी में हर कुछ कर लेता है ना, लेकिन एक काम में हमेशा वो वंचित रह जाता है, अपने मम्मी पापा को खुद से दिलाना। बहुत भाग्यशाली होगा वो बेटा, और बहुत खुशनसीब होगा बेटा कि अपने मम्मी पापा को वो सारी खुशियाँ दे देता है जो उनको चाहिए। मम्मी पापा को कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मी पापा को एक बात चाहिए कि उनका बेटा क्या हो, सक्सेस हो, और उनके रहते रहते उनका बेटा कुछ कर ले। ठीक, तो बहुत खुशनसीब होगा वो बेटा जो जल्दी से मुकाम हासिल कर लेगा और कुछ बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, और आप सभी लोग को, हम लोग को एक साथ चलना है। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल अगला क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, देखो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन सेम वैसा ही है। हम लोग देखो टारगेट हम लोग का ऐसे है ना कि 10-10 क्वेश्चन हम लोग एक पैटर्न करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, सीखना है कुछ एकदम जुनून के साथ। परसेंटेज हो जाए, चाहे रेशियो या प्रोपोर्शनल हो जाए, चाहे लॉस प्रॉफिट हो जाए, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, सारे के सारे हम लोग को कैसे क्या करने हैं, हम लोग को सीखने हैं। ठीक है, हम लोग का पहले फंडा सीखने की कोशिश चलेगी। ठीक है मेरे भाई, और जो सीखना चाहता है, जो मन से सीखने की इच्छा जिसके अंदर कि हाँ होता क्या है, उसके अंदर जुनून है, वही सीखेगा। ठीक है, और टारगेट के लिए तो बहुत सारे क्लास चलते हैं। आप टारगेट के लिए एकदम एग्जाम निकालना है तो उसको कर सकते हैं। लेकिन लेकिन बहुत बच्चे क्या है, सीखना भी चाहते हैं, तो हम उनके लिए कोशिश करते हैं कि सीखते रहें। एक वस्तु को 528 में बेचने पर 10% का क्या होता है, लाभ होता है। अब ध्यान देखिए, एक वस्तु को 528 में बेचने पर, यानी जब वो 528 में बेचेगा तब उसको 10% का क्या होगा, लाभ होगा। तो यानी 10% का लाभ कहने का मतलब वस्तु अपने आप में 100%, तो 10% का लाभ यानी अपने आप में वो वस्तु कुल कितना बन गया, 110%। वो बराबर किसके, 528 के। अगर 1% का हम वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, 528 बटे में 110, हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 55। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 6 12, और ये 4 दूनी 8, 264 हो जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब क्या कर सकते हैं, अब किससे काट सकते हैं, अब बताइए तो किससे कटेगा,
3 से कट जाएगा, देखिए 3 से कटे, जिससे कटे काट के बताइए। जी हाँ, 11 से कट जाएगा। देखो 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौके 44। ठीक है, कट जाएगा। यानी हमारा 1% किसके बराबर आ गया, 24/11, 24/11। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24/11, 24/11, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 11 कैसे यहाँ पर रहेगा, यहाँ 5 रहेगा ना मेरे भाई। 11 पचे 55 होता है। ठीक है, 24/5। अब हमको 100% का निकालना है, तो 100% का निकालना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 24/5 मल्टीप्लाई 100, कितना कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। और 24 दूनी 48 होता है, यानी 100% का वैल्यू आ गया 480, 480 रुपये आ गया। ठीक है, एफर सही है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने परिवार के अलावा इस दुनिया में कोई सच्चा रिश्ता नहीं होता है। ठीक, जो भी करना अपने परिवार के लिए करना। नसीब से अगर कोई मिल जाता है ना, और सच्चा चाहने वाला मिल जाता है ना, तो बिल्कुल उसको साथ लेके चलना। लेकिन घर के अलावा किसी पे विश्वास मत करना। ठीक है, घर के अलावा किसी पे विश्वास मत करना। अगर नसीब से और किस्मत से अगर कोई अच्छा साथी मिल जाता है ना, तो आप उसको भी साथ लेके चलना, जो आपको सुख दुख में साथ कर चलता हो। ठीक है, बाकी तो कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए ऐसे सॉन्ग को एक डेडिकेट कर दूंगा। बाकी सब, और अच्छा से इसे, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ठीक, बिल्कुल अच्छा है। अपने परिवार के लिए, अपने परिवार में खुश रहना, ठीक है, अपने परिवार में खुश रहना इंसान का बहुत सौभाग्यशाली जीवन है। अपने परिवार में, अपने घर में क्या रहें, खुश रहें और बहुत बेहतरीन है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, कोई दिक्कत है, हम लोग अगला क्वेश्चन लगाए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग 15वां क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोग जैसे प्यारे प्यारे गुल्ले गुल्ले जैसे क्या है, सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होता मेरे भाई, बस समझने की देर होती है। अगर आप किसी चीज के पैटर्न को समझ गए ना, तो बाकी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उसको करने में इंटरेस्ट आता है। पैटर्न को अगर समझ गए हैं तब, अगर पैटर्न को कि कैसे कैसे क्या करना है ना, तो आपको क्वेश्चन लगाने में बड़ा मजा आता है ना, सबको मजा आता है। वहां पे जो लाल कपड़ा पहन के बैठे हो ना, आपको भी मजा आता होगा ना, हंस दिए ना, एक बार हंस दो, बस थोड़ा सा, इतना ही मुस्कुराओगे, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हाँ देखो कितना प्यारे लग रहे हो, ऐसे ना हंसना चाहिए खुल के। ठीक है, हाँ नहीं, ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को 18,000 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग, ऐसे क्वेश्चन में आप तो मास्टर बन गए होगे। ठीक है, झकास बन गए होगे, धुरंधर बन गए होगे, धुरंधर। 20% का लाभ होता है कैसे, जब वो 18,000 में बेचता है, यानी 18,000 में हम जब बेचेंगे तब हमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा। अगर 18,000 में नहीं बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ नहीं होगा। तो हम बेचेंगे, जब लाभ हो रहा है तो हम बेचेंगे। यानी 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी वस्तु तो अपने आप में खुद कितना परसेंट है मेरे भाई, वो वस्तु अपने आप में 100% तो है ही है। तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 जो 20% है, वो बराबर हो गया आपके 18,000 के, नहीं 1800,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1800 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए फट से, नहीं एक वैल्यू का परसेंट का वैल्यू 1800 और बटे में 120, जीरो से जीरो कैंसल, ठीक है। देखिए बहुत क्वेश्चन 12 से कट जाए, ठीक है, इसको कर दीजिए 6, इसको कर दीजिए 90, ठीक है, इसको कर दीजिए 3 और इसको कर दीजिए 45। कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, ठीक है। यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया? 1% का वैल्यू आ गया आपका 15, ठीक है। 1% का वैल्यू आ गया 15। हम 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100% का वैल्यू निकालने से 100 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, 15 गुणे 100 यानी हो जाएगा आपका 1500। 1500 इसका फाइनल आंसर है। 1500 इसका क्या है? फाइनल आंसर है। अब एक चीज याद रखना, हम ये सारे क्वेश्चन आप लोग को पहले वाले रूल से करा रहे हैं, लेकिन सेकेंड वाला जो हमने रूल बताया है उस पे सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, घर पे लगाइएगा और बहुत शानदार तरीके से लगाइएगा। मेरे गुड्डे और गुड़िया लोग, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करिएगा, लगाइएगा। अच्छा, राखी आ रहा है ना? आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। तो सभी बहन अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, तो भाइयों का फर्ज बनता है कुछ देने का, तो भाई लोग देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, सभी गुड्डे लोग अपने बहन को एक सॉन्ग डिनोट, मतलब एक सॉन्ग गा सकते हो तो गा देना। बहुत प्यारा सॉन्ग है, उस सॉन्ग को गाने से ना लगता है कुछ रिश्तों में मिठास आ गया है, और बहुत वो प्यारा सॉन्ग है। इसीलिए हमें ओल्ड सॉन्ग ना, कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, बहुत वही बात है, एकदम शानदार तरीके। तो एक सॉन्ग सुनाऊं आपको? आप कहेंगे कि सर जी कितना गाना सुना रहे हैं, सुन लो, मौका बार बार नहीं मिलता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ फंक्शन पे ऐसे सॉन्ग बजते हैं ना तो बहुत दिल को सुकून देते हैं। सुनाए? सुन लेना, ठीक, बहुत शानदार तरीके से सॉन्ग है। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। कि तुझे दिल से कभी न बिसराएगा, मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ठीक, ये क्या था? सॉन्ग था, बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगा आप लोगों को? ठीक, बहुत प्यारा सॉन्ग है। तो ऐसा गाना गाओगे तो आपके सीटर कुछ मांगेगे ही नहीं, उपहार कुछ मांगेंगे, कहेंगे भैया आपने हमको गाना सुना के कितना खुश कर दिया। वो कुछ नहीं मांगे, तुम लोग का पैसा बच जाएगा, ठीक है, बस इसलिए कहा था, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? पैसा बच जाएगा सारा, पैसा क्या होगा, सारा सारा बच जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। भाइयों का फर्ज होता है कि बहन की रक्षा करना, और बहन समझती है कि स्थिति कैसी है, प्रॉब्लम कैसी है, सब मानती है, सब समझती है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मांगेंगी नहीं। बहन बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, कुछ नहीं मांगेंगी, ठीक है मेरे भाई, ठीक। तो अगला क्वेश्चन करें बिल्कुल शानदार तरीके से। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? सभी लोग क्वेश्चन को सेकेंड वाले तरीके से क्या करना, करना करना करना, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ मतलब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे या कुछ मेरे भाई सोच रहे होंगे कि एक क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल करवा रहे हैं, इससे बोर्ड ऐसे एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सारे के सारे हैं। मैं बस इतना इजी वे में करा रहा हूँ ना कि आप लोग को लग रहा होंगे इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन।
जाकर एक बार चेक कर लो। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे हैं, रेलवे में पूछे हैं, ग्रुप डी में पूछे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे हैं मेरे भाई। बस मैं आसानी तरीके से करा रहा हूँ, बहुत फंटेस्टिक तरीके से करा रहा हूँ, तो आप लोग को लग रहा है कि इतना क्या, इतना आसान आसान क्वेश्चन नहीं पूछते मेरे भाई, यही क्वेश्चन पूछते हैं, सारे के सारे यही क्वेश्चन पूछते हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, एक ही जैसे आप लोग को 10 क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि आप लोग को इजी लगने लग रहा है, और इजी से ही आप लोग क्या बनोगे, ऊपर तक जाओगे। ये क्वेश्चन जाके देख लेना, एक क्वेश्चन आपके पूछा है, एकदम कंफर्म है, 100% पूछा है। नहीं विश्वास हमारे ऊपर है तो इस क्वेश्चन को आप सर्च मार के देख लीजिए, गूगल करके इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, एग्जाम में पूछा है। बस मैं कराते कराते इतना आप लोगों को क्या कर दे रहा हूँ, मतलब सिखा दे रहा हूँ ना, या आप सीख ले रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को, इस पर आप लोग को क्या बन जा रही है, एक कमांड बन जा रही है। और इस क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इतना आसानी आसानी क्वेश्चन करा रहे हैं सर, कोई एग्जाम में आता होता नहीं है बस। लेकिन नहीं, जितना क्वेश्चन कराया हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन, चाहे ग्रुप डी हो गया, चाहे क्या हो जाए, यूपीएसआई हो जाए, चाहे यूपी कांस्टेबल हो जाए, चाहे आप क्या कर बोल देख लीजिएगा, ये क्या होता है सीएचएसएल हो जाए, इस सारे में सीजीएल में भी के क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन अभी जितना बताया उस वाले में क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, अपने अपने क्लियर, अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा, या क्वेश्चन को जान जाइएगा कि हाँ वैसे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बस हम क्या करा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन की 10 बार प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन को अगर 10 बार कर लेता हूँ, वही ना हम कहते हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन को 10 बार कर लोगे ना, तो क्वेश्चन आपके दिमागो जहन, हृदय, फेफड़ा, किडनी, लीवर सारे में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। नहीं बैठता हूँ, आप देख लो, मत कहना सर जी गलत गलत बता रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, पूरे आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या है, एक दुकानदार 25% का लाभ कमाते हुए 1600 में 80 पुस्तक को क्या करता है, बेचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ज्यादा कहीं ध्यान नहीं देना है, बस हमें एक चीज समझना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुके मेरे भाई। हाँ ठीक है, देखो, हमको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका है। एक दुकानदार 25% लाभ कमाते हुए 1600 में 80 पुस्तक बेचता है। कोई दिक्कत नहीं, इस अभी 80 को आप क्या करिए, शांत रखिए, ये शांत रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 25% का लाभ कमाते हुए, कितने परसेंट का लाभ कमाते हुए, 25% का लाभ कमाते हुए 1600 में बेचता है, यानी 1600 में 80 पुस्तकें बेचता है। हमको पता है जब 25% का लाभ कमाएगा, यानी वस्तु अपने आप में 100%, तो 25% का लाभ कमाए, तो यानी वस्तु 125% बराबर कितना, 1600। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 1% का अगर हम वैल्यू निकाले तो 1600 बटे में 125, 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 50 25, इसको 5 तिया 15, ठीक है, 2, 5 दूनी 10, 320, 5 से ले जाएंगे 50 25, 5 छः का 30, 5 चौको 20, ठीक है, यानी कितना हो गया, 1% का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 1% का जो वैल्यू आया वो आया 64/5। 100% का वैल्यू अगर निकाले तो हम क्या कर देंगे, 64, 5 यहाँ पे गुड़े 100, 5 से कितना बार में, 20 बार में, यानी कितना आ जाएगा, 64 दूनी कितना होता है, 4 4 8 6 6 12, यानी 100% का वैल्यू कितना आ गया, यहीं पे लिख लेते हैं या ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर देख लीजिएगा मेरे भाई। 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100% का वैल्यू आ जाएगा 1280, काहे कि 4 दुनिया 1280 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1280 आ जाएगा। यानी याद रखिएगा, ये 100% का वैल्यू निकाले हैं, कहने का मतलब 100% का वैल्यू निकालने का मतलब कि 1280 में 80 पुस्तकों को बेचता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालिए, लेकिन हमने जब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक दुकानदार 25% का लाभ कमाते हुए 1600 में 80 पुस्तकों को क्या करता है, बेचता है। तो याद रखिएगा,
ये जो 1280 आया ना वो 100% का आया, यानी एकदम उसका क्रय मूल्य आ गया जितना में वो खरीदा था। तो जितना में वो खरीदा था वो क्रय मूल्य आ गया, तो अरे 1280 वो खरीदा था, यानी 1280 जो परसेंटेज वैल्यू निकला वो 80 पुस्तकों का निकला। लेकिन हमें क्या पूछा है, एक पुस्तक का पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक पुस्तक का पूछा है तो हम 80 बी मान लेंगे। 80 बी यानी 80 जो पुस्तक होंगी वो किसके बराबर होंगे, 1280 के बराबर। किसके, 1280 के बराबर। अब यहाँ से एक पुस्तक का क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए एक पुस्तक का, तो बी बराबर बुक हो जाएगा ना, तो बी हम निकालेंगे 1280 बटे में 80। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे कितना बचा, जीरो से जीरो कट गया और 8 बचा और 128 बचा। 8 और 128 कितने बार में चला जाएगा, ठीक है, यानी 16 बार में। कितने बार में, 16 बार में। यानी एक पुस्तक का जो रेट है, सॉरी ये बोल दिया, एक पार्ट का यानी एक पुस्तक का जो रेट है कितना रुपए है, 16 रुपए है। ठीक है, 16 रुपए है एक पुस्तक का। कोई दिक्कत, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक पुस्तक का रेट कितना है, 16 रुपए है। कोई दिक्कत, हमको तो नहीं लगता है दिक्कत। यहाँ पे आप टोटल का निकाले हैं, फिर हम जान गए कि 80 बुक कितने रुपए मिलेगी, 1280 रुपए में, तो एक बुक का निकाल लिए, तो हमने निकाल लिया 128 बटे में कितना, 8, यानी हो गया 16%, 16 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाएं, बहुत शानदार क्वेश्चन। अभी 3 क्वेश्चन एक बार ऐसे लगा लेंगे, फिर हम लोग का आएगा अगला टाइप। ये आपको कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर 2 था। फिर हम लोग आएंगे पार्ट 3 में, तो उसमें अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन का क्या करेंगे, सोल्यूशन कर रहे होंगे मेरे भाई। तो हम लोग क्वेश्चन अगला लगाएं, बिल्कुल शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक मेरे भाई, ये आपका क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सेम उसी प्रकार के भी क्वेश्चन है कि एक सामान, कोई वस्तु है 1512 में बेचा जाता है। कितने रुपए में बेचा जाता है, 1512 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ 12%। यानी कोई आदमी है, वो किसी सामान को 1512 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। कितने में, 1512 रुपए में उस सामान को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो उसके तो लाभ कितने कमाता है, 12% का लाभ कमाता है। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कितना रुपए में उस सामान क्या किया होगा, खरीदा होगा। हमें वही क्या करना है, पता करना है। बिल्कुल कर लेंगे। आइए हम लोग को स्टेप पता है, क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ कहाँ गया, हाँ जब 12% का लाभ हो रहा है, यानी हम जान जाएंगे कि वो वस्तु 112% बराबर कितना होगा, 1512। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 1% का अगर हम वैल्यू निकाले तो 1512 बटे में 112, 2 से लेके जाइए तो 2 से हो जाएगा 6 और 5 56 हो जाएगा। इसको 2 से लेके जाएंगे तो 2 सते 14, एक बचा, 2 पचे 10 हो गया और 2 छके 12 हो गया। इसको भी 2 से लेके जाइए 28 हो जाएगा। इसको 2 से लेके जाइएगा तो 2 तेई 6 हो जाएगा, 2 सते 2 तेई 6, 2 सते 14, 2 अठे 16। ठीक, इसको भी 2 से लेके चलिए 14 हो जाएगा। इसको 2 से लेके चले जाएंगे तो कितना बार चला जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया। ठीक है, एक बच गया, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 नवा 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये तो जाएंगे नहीं, तो ये देखिए वो दोनों 7 से चले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। इसको करेंगे 7 दूनी 14 और 7 49। यानी कहने का मतलब, ऐसे हम इसलिए काट रहे हैं ना कि बहुत बच्चे लोग जो होते हैं ना, एक ही बार में नंबर नहीं काट पाते, ऐसे कम कम करके काट जाएंगे तो आप लोग को स्टेप इजी लगता है। हम जानते हैं कि थोड़ा लंबा पैटर्न हो जा रहा है जिसको अगर काटने नहीं आ रहा है तो, लेकिन ऐसे करेंगे ना तो इस मेथड को आप भुलाएंगे नहीं। उस वाले पैटर्न में जैसे कि डायरेक्टली हम लोग काट देते हैं ना, हम चाहे होते थे यहीं से इसको हम डायरेक्ट काट दिए होते, लेकिन आप लोग को सोचने में समय लग गया होता लोग, लेकिन लोग सोचते नहीं कि बच्चे कैसे सीखेंगे। हम एक कोशिश है कि ऐसे हम काटे तो आपने इसका आधा किया, इसका आधा किया, इसका आधा, हम लास्ट पहुंचे इसका आधा करते करते यहाँ पहुंचे। इसको बेहिचक, अगर ये भी स्पीड मजबूत है ना तो वो वाला जो यहाँ से डायरेक्ट काटेंगे उससे आसानी पड़ेगा। बस हम इसलिए बताएं, ठीक। तो कितना हो गया,
यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1% का वैल्यू आ जाएगा 27/2, 27/2। अब हम क्या करेंगे, ये तो 1% का वैल्यू है, हम किसका निकालेंगे, 100% का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 100% का। तो 27/2 गुणे 100, 2 से कट जाएगा 50 बार में, 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50। तो 7×5 = 35, 50 यहाँ पे हो जाएगा 50, 7×5 = 35 हासिल 3 और 5 दूनी 10, 10 3 13, 1350। कितना आएगा आंसर, 1350। कोई ऑप्शन दिया है, बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन कितना दिया है, 1350। डी वाला ऑप्शन कितना दिया है, 1350। यहाँ पे 1350 आपका डी वाला क्या है, ऑप्शन दिया है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से इसका ए वाला पैटर्न देखो, ये यहाँ पैटर्न पे कंफ्यूज मत होना, ए वाला पैटर्न हमने बहुत इजी वाला करवाया है। अगर ए आपका बहुत स्पीड है ना, तो आप लोग को डायरेक्ट काटने वाले पैटर्न से भी आसान पड़ेगा ये वाला पैटर्न। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चों का कैलकुलेशन यहीं पे आके रुक जाता है। यहाँ पे आते आते जब है ना, तो कैलकुलेशन कम से कम 10 सेकेंड 20 सेकेंड अपना यहाँ पे वेस्ट करते हैं। अगर वेस्ट नहीं करना तो ए बी पैटर्न अगर पता है तो तुरंत 2 ही से लेके चले जाइए, और लास्ट में कोई ऐसा नंबर आ जाइए जो दोनों नहीं कटेगा तो वहीं पे रोक दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न अभी हम ऐसे सिखाएं कि सभी बच्चे सीख जाएं, ठीक है। आगे चलेंगे तो हम लोग अभी बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी काटने का तरीका भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल में अभी आप लोग यहीं पे सीखिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाए, हम लोग क्या करते हैं, 18 क्वेश्चन, फिर 19, फिर 20, हम लोग 3 क्वेश्चन अभी लगाएंगे। उसके बाद हम लोग का पार्ट सेकेंड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कॉमन चीज देखियो, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकेंड में अंतर क्या था। पार्ट फर्स्ट जो था ना, उसमें हम लोग कोई सामान जो खरीद के लाते थे, किसी रेट में खरीद के लाते थे, और उसको हम कोई परसेंट लगा देते, यानी मान लो 200 का खरीद के लाते थे, उसपे हमने 10% लगा के बेच दिया, तो कितने में बेचा जाएगा वो निकालते थे। यानी ज्यादातर हमने पिछले वाले क्लास में एसपी निकाला है, क्या निकाला है, एसपी निकाला है, किसके किसके उपस्थिति में, सीपी और लॉस या प्रॉफिट परसेंट पे निकाला है। अब यहाँ पे ज्यादातर हम क्वेश्चन क्या लगा रहे हैं, हम ऐसा क्वेश्चन लगा रहे हैं जिसमें आप लोग को क्या दे रहा है, आपको आपको यहाँ पे एसपी दिया रह रहा है, क्या दिया रह रहा है, एसपी दिया रह रहा है, और आपका क्या दिया रह रहा है, लॉस प्रॉफिट या लॉस दिया रह रहा है या प्रॉफिट दिया रह रहा है। तो वहां से हम क्या निकाल रहे हैं, सीपी निकाल रहे हैं। फिर अब आगे हम लोग क्वेश्चन दोनों पढ़ेंगे, तीसरे वाला क्लास में मिक्स रहेगा वो वाला पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, देखो ये आपका क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है, 18 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग का एक क्लास हो जाएगा, प्यारा सा क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वाले क्लास में। देखो यहाँ पे लिखा है, किसी वस्तु को 3570 रुपए में बेचने पर, कोई वस्तु है जिसको हम 3000 यानी 3570 में बेचने पर 15% की क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। तो बात समझो कि 15% का हानि का मतलब कि अब 100 में से 15% घटाएंगे, यानी 85% में इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, 3570। 1% का अगर हम वैल्यू निकाले तो 3570/85%, ठीक। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 सते 35। इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, आपको बताइए जल्दी से। इसको काट दीजिए ऐसे सिंपल तरीके से, 5 छक्का तरे, हाँ 5 छक्का 30, कट जाएगा 30, कितना बच गया, ठीक है, 5 सते 35 का कोई दिक्कत नहीं है, 5 सते 35 कट गया। अब यहाँ पे 7 है ना, तो क्या कर दीजिए, 7 यानी 5 एकम 5, ठीक है। कितना, 5 चौको 20, देख लीजिए तो एक बार। हाँ 17 से काटे हैं ना, कोई दिक्कत बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है इसमें। 17×5 = 85 होता है ना, बिल्कुल। और 5 से काटेंगे, 5 सते 35 और 5 एकम 5 और 5 चौको 20, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, अब यहाँ पे क्या बच गया, 17 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, एक 714 बच गया। अब यहाँ पे देखिए,
आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को ट्रिक कर सकते हैं। बताएं कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखो 17 है, 17 लास्ट में अगर 17 का टेबल कितना होगा, 17 के टेबल में 4 लास्ट में कब आता है, कितने बार में आता है? आपको पता है कि 7 है, यानी 7 दूनी 14, यानी 2 ही बार में आ सकता है। यानी ऑप्शन में अगर 2 दिख रहा है, उसको लास्ट में ऑप्शन में 2 दिख रहा है, उसी को क्या कर सकते हैं, ट्रिक मार सकते हैं। तो ऑप्शन में यही वाले पे 2 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2, इसी को आप ट्रिक मार सकते हैं। और वैसे भी कर लीजिए, देखिए यहाँ पे, हाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए, 1% जो बराबर है आपका 714 है ना, और बटे में कितना है, 17 है। 17 के टेबल में 42 बार में कितना आता है, 714 आता है, यानी यहाँ पे आगे 1% का वैल्यू 42, और 100% का वैल्यू उसी प्रकार आप बता सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी ट्रिक मार सकते थे आप, यहाँ पे 4200, क्योंकि देखिए 7 के टेबल में 2 बार में कितना आता है, 14 आता है, यानी 2 यहाँ पे है, यानी आपका 42 वाला आंसर क्या है, 42 वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत मेरे रसगुल्ले, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, 19वां क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक मेरे भाई, इस 19 क्वेश्चन को लगाने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए आप लोग के लिए, बहुत शानदार है। देखो याद रखना, चरित्र और चित्र चाहे कितना भी साफ क्यों न हो, चरित्र या चित्र चाहे कितना साफ क्यों न हो, जिसे बुराइयां तराशनी होती है ना, वो सिर्फ दाग पर ही ध्यान देता है। ठीक, इस बात को याद रखना, चरित्र और चित्र चाहे कितना भी साफ क्यों न हो, जिसे बुराइयां खोजनी होती है ना, वो सिर्फ दाग पे क्या करता है, ध्यान देता है। इस बात को क्या करिएगा, जिंदगी में याद रखिएगा, जो जो आपको बुराई करना चाहेगा ना, वो आपकी बुराइयों पे ही बस ध्यान देगा। अच्छाई कितना है आपके अंदर, ना ध्यान देगा, लेकिन बुराइयों पर उमड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू लोग, ये जमाना बहुत खतरनाक है, यहाँ पे जितना बच के रहेगा कोई ना, रहिए लोग। ठीक है, नहीं तो ले लेंगे, ले बीतेंगे, उड़ा देंगे पूरा, एकदम खत्म कर देंगे। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो तो एक बार। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, ध्यान से पढ़िए। किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर व्यक्ति एक व्यक्ति 48 रुपए है, बाबू यहाँ पे परसेंटेज नहीं, याद रखिएगा, ये 48 रुपए है। हम लोग परसेंटेज पे लगा रहे थे ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया, 48 रुपए दिया है कि हानि होती है, तो उस वस्तु, तो उस घटना में हुई हानि प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, लगेगा अलग, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, किसी वस्तु को 222 में बेचने पर 48 रुपए का क्या होता है, हानि होता है। तो एक बात बताइए, 48 रुपए का हानि होता है, ये तो सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है ना, और एक क्या दे दिया है आपका, लॉस पर, लॉस दे दिया है, लॉस। ठीक है, तो हम अगर इस, तो अगर इसका हम सीपी निकालना चाहें, तो अगर मान लो कि 222 में बेचेंगे, तब ना 48 रुपए का क्या होगा, घाटा होगा। अगर हम 222 में 48 को जोड़ देंगे, यानी उतना में वो खरीदा रहा होगा। ये यहाँ पे एसपी दिया है। ठीक, तो एसपी 222 में बेचेगा, तब 48 रुपए का घाटा होगा। अगर हम घाटा ना करना चाहें, तो हम ये जान सकते हैं ना कि 222 में अगर 48 को ऐड कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं मेरे भाई, 222 में, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 222 में क्या करते हैं हम लोग, 48 रुपए ऐड कर देते हैं, यानी कितना हो गया, जीरो हो गया, कितना हो गया, 6 हो, अरे जीरो हो गया, 7 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा, 2। यानी अगर 270 को देखे, तो ये किसका मान दिया है, ये आपका सीपी दिया है, 270 आपको कितना दिया है, सीपी दिया है। ठीक है, तो बस सारा तो काम हो ही गया। हम लोग को क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा,
हानि प्रतिशत तो ऊपर क्या लिख देंगे, लॉस, नीचे सीपी मल्टीप्लाई 100। इसी तरह हम क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन यहाँ पे लॉस परसेंटेज नहीं दिया है, तो बस लॉस कितना का हुआ है, 48 रुपए का। ठीक है, नीचे सीपी कितना लिखोगे, 270 लिख दो, गुणा कितना कर दो, 100 से कर दो, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, कट गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 3 के टेबल से काट दिए, 3×9 = 27, 3×1 = 3 और 3×6 = 18, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1600 × 9, 9×2 = 18, यानी कितने बार जाएगा ये, 9×1 = 9, कितना बच गया आपका, बच गया 7। तो कितने बार में चला जाएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, एक बार ध्यान दीजिए। अगर हम 9 बार लेके जाएंगे, 9×1 = 9, तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, तो 7×9 = 63, यानी 17 वाला ऑप्शन होगा आपका, ये पहला वाला ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि 9×1 = 9 और यहाँ पे 9×1 = 9 किए, तो यहाँ पे कितना बचिए 7, यानी 70 हो गया, तो 7×9 = 63, 7×9 = 63, 9×7 = 63, यानी आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या, 17 सही 7/9 ऑप्शन मिला लीजिएगा, करके सॉल्व कर लीजिए, इसको डिवाइड देके चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा, 17 सही 7/9, आपका क्या ऑप्शन सही है, 17 सही 7/9 आपका क्या ऑप्शन सही है। ठीक मेरे भाई, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अब कराने जा रहे हैं, वो लास्ट क्वेश्चन से पहले एक मन में आए कि इस शायरी को आप लोग के सामने क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, कर दें, बहुत भारी है, सह कि नहीं, दर्द जिसके दर्द मतलब जिसके दिल में दर्द होगा वो तो बड़ा मुश्किल से सहेगा इस बात को, सुन लो फिर भी। तेरे जाने का गम एक तरफ, तुझे दोबारा न देख पाने का गम एक तरफ, कि तेरे जाने का गम एक तरफ, तुझे दोबारा न देख पाने का गम एक तरफ, बात को समझ रहे हो, बिल्कुल। एक तरफ तेरी मीठी यादें, कि एक तरफ तेरी मीठी यादें और उन्हें फिर कभी न जी पाने का गम एक तरफ, ओए है दिल में एकदम खंजर की तरह लग रहा होगा ना, बिल्कुल। सच कहूं तेरे जाने से ज्यादा, तेरे न लौट के आने का गम एक तरफ, बहुत बड़ी बात है, क्या शायरी है। अब एक सीक्वेंस में इसको सुन लो अच्छा से, कि तेरे जाने का गम एक तरफ, तेरे दोबारा न आने का एक गम एक तरफ तेरी मीठी यादें और उन्हें फिर कभी न जी पाने का गम एक तरफ, सच कहूँ ना तो तेरे जाने से ज्यादा तेरे लौट कर न आने का गम एक तरफ। आह, कोई बाबू कोई दिक्कत नहीं, होता है सबके साथ होता है, हर इंसान इस हालात से गुजरता है, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या बोलूं। ठीक है, आइए हम लोग 20वां क्वेश्चन लगाते हैं और उसके बाद अपनी शानदार क्लास को क्या करते हैं, बाय 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 करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो ये आपका लास्ट का क्वेश्चन है और 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसानी है। अब इसमें हम लोग जितने पहले पढ़ चुके हैं ना, इसके सारे निष्कर्ष से हम लोग को क्या हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। ठीक है, करोगे ना बिल्कुल शानदार तरीके से। अब एक क्वेश्चन पढ़िए कि ए 42,000 में एक बाइक खरीदता है, मान के चलो एक आदमी है जो 42,000 में एक बाइक खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और बाइक को 54,000 में बेचता है। तो एक चीज याद रखिएगा, हम सबसे पहले बताए थे कि जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य में ही मरम्मत को भी काउंट किया जाता है, हमने आप लोग को लिखवाया था। तो मान लो कि 22,000 में एक बाइक खरीदता है, यानी अरे 42,000 में, यानी 42,000 और प्लस उसमें मरम्मत करवाया 6,000 का, यानी ए भी 6,000, 42,000 और 6,000 कितना हो गया मेरे भाई, ये आपका सीपी हो गया। तो सीपी कितना हो जाएगा, 48,000, ये सीपी कितना हो गया 48, फिर उसको कितने में बेच देता है, 54,000 में, यानी जो आपका एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा। तो
बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। हमें सिंपल एक फॉर्मूला पता है कि एसपी माइनस को क्या करते हैं सीपी। एसपी कितना दिया है 54,000 दिया है, उसमें से क्या घटा देंगे 48,000, तो कितना हमें मिल जाएगा मेरे भाई, कितना मिल जाएगा 6,000 फिर मिल जाएगा, यानी 6,000। यानी 6,000 जो आया ना वो क्या है, लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस परसेंट है कि प्रॉफिट परसेंट है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। क्या मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट है, क्यों है, क्योंकि उसका टोटल खर्चा कितना हो रहा है 48,000 हो ही रहा है, और कितने में बेचा 54,000 में बेचा, तो उसको फायदा ही है ना 6,000 का। ठीक है, 6,000 जब मिल गया प्रॉफिट, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बोलो या प्रॉफिट बोलो, परसेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट है ना, यानी प्रॉफिट बटे में क्या सीपी जितने में खरीदा है मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस पर रख लो, प्रॉफिट कितने को है 6,000 का हुआ है, और ये सीपी कितना हो गया यहाँ पे 48,000 हो गया, मल्टीप्लाई किससे 100 से, 3 जीरो से 3 जीरो घर गए, 6 कम 6, और ये 6 अठे 48, 6 नवा 54, यानी 8 बार में, 8 बार में हो गया। तो कितना आ जाएगा, अगर 100 में आप किससे डिवाइड देते हो 8 से, तो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 हो गया। ठीक है, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 5 40, यानी 12.5 कितना आ रहा है आपका, 12.5 आ रहा है, 12.5, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है 12.5 करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को 1% का भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा, और पहले वाले क्लास को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक पिन करवा दूंगा, वहां से आप पहला क्लास देख कर ही इस क्लास को देखिएगा, उसमें भी हमने 10 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत इजी तरीके से, इतना इजी करवा दिए, इतना इजी कर दिए ना कि आप लोग क्वेश्चन को अब फिर आएगा कोई ना तो आप अपने मन से कर लोगे एकदम इजी वे में। ठीक मेरे भाई, तो हम लोग का पार्ट जो सेकेंड हुआ वो हुआ समाप्त, अगला क्लास हम लोग का आएगा पार्ट थर्ड पे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहेगा, उसका इंतजार करिएगा, और इस वीडियो को इतना प्यार दुलार दीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।